हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होंगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का एक कदम शिक्षा की और परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं संख्या पद्धति का ही अगला स्टेप अपन बढ़ाएंगे और अपन बात करेंगे संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और उनके सरलीकरण के बारे में। अपन बात करेंगे आज परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के हरों के परिमेयकरण को लेकर के। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन। उससे पहले देखो अपन कुछ बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया अंडर रूट। इस अंडर रूट की मीनिंग क्या होती है? अंडर रूट की मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी की भी पावर। जैसे मान लो यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, यानी ये आपका एक्स आधार हो गया और इसकी जो घात है, इसकी पावर है वो क्या है 1/2, यानी आधे पावर से होता है। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2 है। अब इसको किस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं? हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि रूट ए इंटू रूट बी। अब रूट ए का रूट बी के साथ में इंटू करना होता है, तो इसमें क्या कैसे करते हैं? तो देखो रूट ए का रूट बी के साथ में इंटू होगा तो वो हो जाएगा रूट ए बी। और इसी तरीके से जैसे मान लो आपके पास में आ गया रूट ए इंटू रूट ए, तो इसको अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे? यानी अंडर रूट के अंदर ए और यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर ए, इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो दोनों नंबर अपने क्या होने वाले हैं, सेम है, बराबर हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि जब इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी बिना रूट ए आ जाएगा। और इसके पीछे रटने की जरूरत नहीं है, प्यारा सा लॉजिक है। यानी आपने बात की थी कि रूट ए इंटू रूट ए बिना रूट ए होता है, यानी रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2 और यहाँ पर भी ए की पावर 1/2। यहाँ पर अपन इंटू कर रहे हैं और इंटू करते समय क्या होता है, जब आधार समान होता है और गुणा करते हैं तो यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 के साथ, जो कि अगली क्लास के अंदर अपन विस्तृत इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर ए की पावर हो जाएंगी ए, यानी 1/2 और 1/2 जुड़ के अपना 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रूट ए को रूट ए के साथ में इंटू करेंगे तो अपना ए आ जाएगा आंसर, यानी रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास में आ गया बी रूट सी इंटू रूट डी, तो इसको अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आपको देखना है कि अंडर रूट के अंदर क्या है, रूट सी है, और अंडर रूट के अंदर रूट डी है, और बी जो है बिना रूट के हैं, तो आपको बी जो बिना रूट वाला है वो बाहर आएगा और सी का डी के साथ में इंटू होगा तो यहाँ पर सी डी बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास में आ गया रूट एक्स इंटू रूट वाई इंटू जेड रूट डब्ल्यू, तो इसको अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको रूट को रूट के अंदर सॉल्व करना है, यानी जेड जो है वो बिना रूट है वो बाहर आएगा और रूट के अंदर आपका एक्स वाई और डब्ल्यू के साथ में गुणा हो जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स वाई इस प्रकार से अपन होगा। अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया रूट 2 का इंटू करना है आपको रूट 3 के साथ, तो होगा क्या कि दोनों रूट हैं और रूट 2 का इंटू रूट 3 के साथ करना है, तो अंडर रूट रहेगा और रूट के अंदर ही 2 का 3 से आपका गुणा होगा, तो 2 तिया 6 बन जाएगा। जैसे दोस्तों यदि आपके पास में आ गया रूट 5 इंटू 2 रूट 6, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 5 है, रूट 5 और यहाँ पर 2 रूट 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 का 6 के साथ में गुणा करना है और 2 के ऊपर रूट नहीं है तो वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी 2 रूट 30 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5 रूट 6 इंटू 3 रूट 2, अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट को रूट से साथ में गुणा करना है और 5 का 3 के साथ में गुणा करना है, तो 5 का 3 से जब अपन गुणा करेंगे तो 5 का 3 से आपका गुणा हो जाएगा 5 तिया 15, और रूट 6 का रूट 2 के साथ में गुणा करेंगे तो रूट के अंदर आपका बनने वाला है 12, तो 15 रूट 12 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अपन आगे और इसके एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं। जैसे 6 रूट 2
इंटू 3√15 2√2 ये आ गया। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका उसके साथ में इंटू करना है आपको। तो 100 को 3 से इंटू करेंगे तो 7 या 18, 18 को 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36, जो कि रूट के बाहर होगा क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, 15 है और रूट 2 है, तो इसका आपको इंटू करना है। तो देखो √2 को √2 के साथ में इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी बिना √2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा √15। तो √15 के ऊपर रूट रहेगा और ये 2 जो है इसके साथ में इंटू हो जाएगा आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 72/√15। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि रूट को जब इंटू करते हैं, यानी √a को √b के साथ में जब इंटू करते हैं अपना, तो आंसर बनता है √ab। यानी रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं और अपन गुणा करते हैं तो उन संख्याओं का रूट के अंदर गुणा होता है। और यदि रूट 2 एक जैसी संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, √a और √a, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हट जाएगा और बिना रूट आपका a आने वाला है। जैसे मान लो अपन आपके पास में आ गया √2 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर √2 + 1 का गुणा करना है √2 + 1 के साथ में। तो इसका मतलब √2 + 1 का √2 + 1 के साथ में यानी स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना है। तो √2 + 1 का √2 + 1 से गुणा करेंगे तो पहले यहाँ √2 का √2 से गुणा करेंगे तो बिना √2 आएगा, फिर इसी कड़ी में √2 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर √2 आएगा। अब √2 का दोनों से गुणा हो गया, फिर इस 1 का √2 के साथ में गुणा करेंगे तो ये √2 एकम √2 और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ये 2 है और ये 1 है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ और बीच में निशान प्लस का है तो ये जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर √2 और यहाँ पर √2 आया हुआ है तो यहाँ पर प्लस का निशान है बीच में, इसलिए यहाँ पर 2 √2 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे आपस में। तो इस तरह से जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5√3 + 6√2 + 6√3। अब यहाँ पर प्लस है तो आपको देखना है यहाँ पर 5√3 है और यहाँ पर 6√3 है और 5√3 और 6√3 आपस में प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 11√3। और यहाँ पर है 6√2 तो ये अलग है इसलिए ये 6√2 ही होंगे, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसी तरह प्रकार से रहेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो √2 की वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, 1.414 होती हैं और √3 की वैल्यू क्या होती हैं, वो होती हैं 1.732 होती हैं। वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है इसकी। अब अपन इसको जैसे मान लो आपके पास में आ गया √2, क्वेश्चन आ गया आपके पास में √2, यहाँ पर आ गया 1 + 3√5 + 2√6 का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी √2 का इन अंदर सबके साथ में आपको इंटू करना है। तो √2 को 1 के साथ में पहले आप इंटू करेंगे तो यहाँ पर होगा √2 का 1 से इंटू √2, फिर √2 का इसके साथ में इंटू करेंगे तो देखो रूट में 5 है, यहाँ पर रूट में 2 है तो 5 का 2 के साथ में रूट सहित इंटू होगा तो 3 रूट बन जाएगा आपके पास में 10 प्लस। अब इसका इसके साथ में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√12। अब यहाँ पर देखना है क्या रूट के अंदर एक जैसी कोई संख्या है तो उसको ऐड हो जाएंगी और सब अलग अलग हैं तो यही आपका आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया √2 1 + √3, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करने समय पहले इसको आप इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और जब इसका इसके साथ में इंटू करेंगे तो √6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जब ये रूट का प्लस करना, रूट का माइनस करना और इंटू करना आपको समझ में आया होगा। अब अपन आते हैं हरों के परमेकरण के ऊपर कि हरों का परमेकरण किस तरह से होगा। रेशनलाइजेशन, हरों का परिमेयकरण। आज की इस क्लास में पूरी तरह से अपन जो अंडररूट की संख्याएं होती हैं, जो अपरिमेय संख्या होती हैं, रूट संख्याएं जो होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। उनकी कैलकुलेशन के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3/√2।
आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस नंबर देखेंगे 3/√2 और यहाँ पर हरों का परिमेयकरण है तो इसमें देखना है अंश कितना है, कि अंश है आपका 3 और ये वाला है आपका हर। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए अपन करेंगे 3/√2 में जो हर है, हर से गुणा और उसी से भाग। अब देखिए यहाँ पर मेरा हर था √2, तो मैंने √2 से गुणा और √2 से भाग किया। अब गुणा और भाग करने का मतलब ये आपस में कट रहा है। किसी भी संख्या को एक ही नंबर से गुणा या भाग करने पर उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ये वापस कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3/√2 ही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अपन पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 3 को √2 के साथ में इंटू करना है, तो ऊपर आ गया अपना 3√2। अब नीचे देखते हैं, √2 का √2 के साथ में इंटू होता है। मैंने अभी बताया था कि रूट के अंदर जब एक जैसी संख्याएं आती हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है, और लॉजिक सीधा सा है क्योंकि रूट की मतलब होता है पावर 1/2। जब कोई भी आधार समान होने पर गुणा करते समय जब घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, इसलिए 1/2 और 1/2 जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा आपके पास में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√2/2। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 37√3/√से। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप कैसे करेंगे, तो आपको हरों का परिमेयकरण लगाना है कि सबसे पहले हरों का परिमेयकरण क्या है कि √6 है, तो आपको √6 से यहाँ पर भी इंटू करना है और √6 से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब √6 से आप इंटू और डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 37 का 37, अब 3 को 6 के साथ में इंटू करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 18, और √6 का जब √6 से इंटू करेंगे 6 हट जाएगा और ये 6 से ये कट जाएगा, यानी 6 बार, तो ये आ गया 6√18, आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 1 + √2 अपॉन 1 - √2। इसको आपको क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना या ऐसे क्वेश्चनों का मान निकालने के लिए अपन हरों के परिमेयकरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखना है कि अंश में 1 + √2 है और हर के अंदर 1 - √2 है, तो आपको हर के अंदर देखना है 1 - √2। जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें हर में एक एक डिजिट था, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखना इसका रूट का आगे वाला साइन कैसा है, माइनस का है तो उसको प्लस बना करके इंटू और डिवाइड करना है, और यदि माइनस प्लस है तो माइनस में निशान चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 - √2 है, तो इसको अपन 1 + √2 से इंटू और 1 + √2 से क्या करने वाले मेरे दोस्त, डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 1 + √2, यहाँ पर भी 1 + √2, तो 1 + √2 का 1 + √2 के साथ में क्या होगा, इंटू होगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 1 + √2 अपॉन में, यहाँ पर देखिए 1 - √2 1 + √2 के साथ में इंटू होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - √2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + √2। अब देखिए ऊपर 1 + √2 1 + √2 जो अभी हमने किया था, 1 का 1 के साथ में इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 1 का √2 के साथ में इंटू करेंगे तो √2 हो जाएगा, इस √2 का इस 1 के साथ में इंटू करेंगे फिर से √2 हो जाएगा, और पीछे वाले √2 का √2 से इंटू करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा और बिना √2 आ जाएगा। और नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर 1 - √2 1 + √2 है, यानी दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, लेकिन वहाँ पर निशान बीच में अलग हैं, यानी ये माइनस का है ये प्लस का है। तो अपन क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि a - b और a + b जो कि क्या होता है, a² - b² होता है। तो आप इस प्रकार से इसको खोल सकते हैं कि 1 का, या फिर आप देखो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा, जैसे आपने ऊपर किया था वैसे ही नीचे करना है, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में ये आए या नहीं आए। तो 1 को 1 के साथ में इंटू करेंगे 1 को √2 से इंटू करने पर यहाँ पर हो जाएगा √2। आगे -√2 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का √2, और इस -√2 को +√2 के साथ में इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब आपने देखा होगा यहाँ प्लस का √2 और माइनस का √2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, और यहाँ से 1 और यहाँ से 2 जुड़ के कितना हो गया 3, प्लस √2 एक बार √2 एक बार आपस में ऐड हुआ तो बन गया 2 √2, और नीचे बन गया 1 में से -2 हुआ, इसका मतलब -1। यही अपना आंसर होने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 3/1 - √5।
आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको वही प्रोसेस अपनाना है कि जैसे ऊपर क्या है, ये अंश हैं और नीचे क्या है, हर है। तो आपको क्या करना है, इसको 1 प्लस रूट 5 से इंटू करना है और 1 माइनस रूट 5 से डिवाइड करना है। यानी 1 प्लस माइनस है या प्लस निशान सेंस करके उसी संख्या से इंटू और डिवाइड करना है। अब देखिए ऊपर 3 का जब गुणा होगा 1 प्लस रूट 5 के साथ में और नीचे 1 माइनस रूट 5 1 प्लस रूट 5 के साथ में गुणा करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। 3 का रूट 5 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 रूट 5 अपॉन में। अब नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सक्रिया लगाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 प्लस 3 रूट 5 बटे के अंदर देखो 1 माइनस 5 1 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 और रूट 5 का स्क्वायर है, तो रूट 5 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 रूट 5 इंटू रूट 5। और रूट के अंदर जब दो एक जैसी संख्याएं हो और उसका गुणा कर रहे हैं तो आपका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन के अंदर माइनस का 4। यही आपका आंसर रहने वाला है। जैसे देखिए आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 2, या फिर थोड़ा सा और लेवल क्वेश्चन को बढ़ाते हैं कि 2 प्लस रूट 5 अपॉन 1 माइनस रूट 3। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको ये अंश है ये हर है, तो आपको हरों का प्रमेयकरण का नियम लगाना है। तो हरों का प्रमेयकरण ये कहता है कि हर के अंदर जो भी अपरिमेय संख्या है उसका रूट को आपको मतलब निशान को सेंस करना है और उसी संख्या से गुणा और भाग करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 निशान सेंस करते हुए ऊपर गुणा करता है और उसी संख्या से नीचे आपको भाग देना है। तो यहाँ पर आप देखा होगा कि ऊपर 2 प्लस रूट 5 का 1 प्लस रूट 3 के साथ में गुणा होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 5 का गुणा करेंगे आप 1 प्लस रूट 3 के साथ और नीचे 1 माइनस रूट 3 का 1 प्लस रूट 3 के साथ आप गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 रूट 3 हो जाएगा। इसी कड़ी में रूट 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा रूट 5, और रूट 5 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 15 रहने वाला है। और बटे के अंदर आप देखेंगे तो 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 वाली संक्रिया बनने वाली है। ये रूट 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर तो कोई भी सेंस नहीं होगा, सब अलग अलग नंबर है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 कैलकुलेट होके हो जाएगा और वही अपना आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर अपॉन रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, ऊपर आपको देखना ये अंश है नीचे हर है, दोनों में ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, तो आपको सीधा सा स्क्वायर खोल देना है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप इधर देख लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि अभी आपने 1-2 बार यूज़ किया था, वो एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार आपका माइनस में खुलने वाला है। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर। तो देखिए ऊपर रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर है, यानी ये a का काम करेगा ये b का काम करेगा, तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह आपका रूट 3, b की जगह रूट 2 और b का स्क्वायर यानी आपके रूट 2 का स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर वापस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह रूट 3, b की जगह 1
और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर बिना √3, यहाँ पर 2√3 और √2 के इंटू करेंगे तो 2 से आ जाएगा, और यहाँ पर बिना √2 आ गया। यहाँ पर √3 का स्क्वायर बिना √3, यहाँ पर हो गया आपका 2√3 और यहाँ पर हो गया आपके पास में 1। अब 3 और 2 आपके पास में हो गया 5 प्लस 2√6 अपॉन ये हो गया आपके पास में 4 प्लस 2√3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके इसको और आगे जैसे हरों के परमीकरण के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसका ये सरल रूप हो गया। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन लेते हैं कि √5। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर निशान चेंज करके इंटू करना है। तो यहाँ पर देखो √3 माइनस √5 अपॉन √3 माइनस √5। अब ऊपर आपको गुणा करना है √3 प्लस 1 का √3 माइनस 1 के साथ में। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सीखना है, यहाँ पर √3 का √3 के साथ करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी कड़ी में जब √3 का यहाँ पर 5 के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर 15, और 1 का जब √3 के साथ में गुणा करेंगे तो √3, इस प्लस 1 का माइनस √5 से करेंगे तो माइनस का √5 अपॉन यहाँ पर √3 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो नीचे 99% केस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगता है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो आपको ये सॉल्व होकर के आपका हो जाएगा 3 प्लस √15 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो बिना √3, और यहाँ पर जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो बिना √5 आएगा, और ये सॉल्व होकर के बट्टे के अंदर -2 और ऊपर ये एज इट इज़ रहने वाला है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हरों के परमीकरण के आधार पर वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपके पास में आ गया √2 प्लस 1 का क्यूब, इसको आपको सॉल्व करना है, का मान बताइए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 के साथ में इसको गुणा करना है 3 बार। तो 3 बार आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, यानी √2 को √2 के साथ में गुणा करना है पहले। तो √2 को √2 से करेंगे तो आपका 2 आ गया। √2 को 1 के साथ में गुणा किया तो आपके पास में आ गया √2। 1 को इसके साथ में इंटू किया तो आपके पास में √2 आ गया, और 1 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो 1 आ गया। यानी मैंने इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया और आगे इसको √2 प्लस 1 के साथ में गुणा कर दूंगा। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 आपस में ऐड होकर के 3 बन गया, और √2 और √2 आपस में कितना हो गया 2√2 हो गया। अब अपना जो पीछे वाला ब्रैकेट है वो इसके साथ में इंटू हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 3 को बारी बारी से इन दोनों से इंटू करना है, और उसके बाद में √2 को इनसे इंटू करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो रिवाइज हो रहे हैं। √3 को √2 के से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2। इसी प्रकार से 3 को आप 1 के साथ में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और 2√2 को √2 के साथ में इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2। देखिए 2 बार हैं, यहाँ पर भी √2 लगा हुआ है और यहाँ पर भी √2 लगा हुआ है। इसका मतलब रूट का रूट के साथ में इंटू होगा और सेम संख्या है तो रूट हट गया, और यहाँ पर 2√2 का 1 के साथ में इंटू हुआ तो ये आपका बन गया 2√2। अब यहाँ से ध्यान देखिए यहाँ पर है 3 का 3 और ये 2 × 2 4, 3 और 4 यहाँ से हो गया आपका 7। जिसके ऊपर रूट नहीं होता है उन संख्या को आपको पहले लिखना है। यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पर 2√2 है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3√2 और 2√2 आपका हो गया 5√2। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 7 + 5√2। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम्स में या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूले से करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, जो कि अभी अपने 3 फॉर्मूले लिखे थे उस फॉर्मूलों को अपन अप्लाई करते हैं कि उससे अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में फॉर्मूले बताए थे कि भाई
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि a की जगह √2 है तो आपको √2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का 2, a की जगह √2, b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है। अब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ से 2 √2 हो गया और पीछे वाला 1 हो गया, ये 1 इसके साथ में ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 √2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हरों के प्रमेयकरण के आधार पर आते हैं और अपन नंबर सिस्टम के अंदर कई बार एक सीरीज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू n तक हैं, तो उसका मतलब होगा कि n ब्रैकेट n प्लस 1/2। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि इसके वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 बराबर n स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा से। और यदि आपको यही क्वेश्चन इसके घनों के आ जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 n क्यूब, इसका मतलब ये है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि आपको पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। अभी आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n ऑफ n प्लस 1/2 था, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है n प्लस 1/2, लेकिन सेंस ये करना है कि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। तो जो आपका पहला फॉर्मूला था वो था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, यह है उसके वर्गों का योग और ये है उसके घनों का योग। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो इससे कर सकते हैं। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन ये कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 20 तक, यानी 1 से लगा करके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का आपको योग बताना है। तो आपका फॉर्मूला लगेगा 1 नंबर वाला n ब्रैकेट n प्लस 1/2। n की जगह पर यहाँ पर क्या है, नंबर से हैं, टोटल नंबर 1 से लगाकर 20 तक कितने हैं, तो 1 से लगाकर 20 तक नंबर 20 हैं, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये 2 से इसको काटना है तो आपका आ गया 10 × 21, यानी कि आपका आंसर आ गया 210। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 1 से लगा करके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको देखना है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 100 है। उसके बाद में 100 प्लस 1 करना है और बट्टे में 2 करना है, यानी n ब्रैकेट n प्लस 1/2 आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर 100 का 100 और ये हो गया आपके पास में 110, 101/2। तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका आंसर आने वाला है।
तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अगर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछें, उसके घनों का योग पूछें या उस संख्या का योग पूछें तो आप 3 फॉर्मूलों के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण थी और आप यदि इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो इस सब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको पता है इस वीडियो के आगे एक लिंक है, आपके पास में एक पट्टी दिख रही है, उसके ऊपर हमारी टीम के जो व्हाट्सएप नंबर आपको हैं आप उस पर कोई भी मैसेज करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप आने वाले समय में आने वाली क्लासेस के बारे में या बैच के बारे में जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।